यूपी सरकार ने जेल में बंद प्रदेश के टॉप 10 अपराधियों की नई लिस्ट जारी की है। इन अपराधियों पर अब 24 घंटे पैनी नजर रखी जाएगी। जिन जेलों में ये अपराधी बंद हैं उन जेलों की भी समीक्षा की जाएगी। आइए जानते हैं कि वो कौन से यूपी के 10 गैंगस्टर हैं जिन्होंने यूपी की योगी सरकार के नाक में दम किया हुआ है। इस लिस्ट में टॉप पर है मुख्तार अंसारी। मुख्तार अंसारी यूपी के मऊ जिले से 5 बार विधायक रह चुका है। पिछले 17 सालों से वो जेल में ही बंद है। मुख्तार पर मर्डर, किडनैपिंग और एक्सटॉर्शन जैसे दर्जनों संगीन अपराधों के तहत मामले दर्ज हैं। वो जेल में रहकर भी चुनाव जीतता रहा है। रिपोर्ट की माने तो जेल के अंदर से ही अपनी गैंग को ऑपरेट करता है। मुख्तार पर साल 2005 से मऊ में दंगे भड़काने के आरोप भी लगे थे। उस पर बीजेपी नेता कृष्णानंद राय और उनके साथियों की हत्या का मुकदमा भी दर्ज किया गया था। आपको बता दें कि मुख्तार ने साल 2005 में गाजीपुर पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया था। इस लिस्ट में अगला नाम आता है अब्बास अंसारी का, जो कि मुख्तार अंसारी का ही बेटा है। अब्बास अंसारी शॉटगन शूटिंग में अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी रहा है। अब्बास का नाम कभी दुनिया की टॉप 10 शॉटगन शूटर्स की लिस्ट में शुमार था, लेकिन अब वो यूपी के अपराधियों की टॉप 10 लिस्ट में आ चुका है। अब्बास से कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक भी जीते हैं। वहीं साल 2022 में यूपी विधानसभा चुनाव में मऊ के सदर सीट से भारतीय समाज पार्टी की टिकट पर चुनाव जीतकर अब्बास विधायक भी बना था। अब्बास पर मनी लॉन्ड्रिंग समेत कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। हाल ही में अब्बास पर अपनी पत्नी निखत से जेल के अंदर गैरकानूनी तरीके से मिलने के आरोप भी लगे थे, जिसके बाद उसकी पत्नी को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। अब्बास इस वक्त यूपी के कासगंज जेल में बंद है। इस लिस्ट में अगला नाम आता है सुभाष ठाकुर का। सुभाष ठाकुर को इस वक्त यूपी के सबसे बड़े गैंगस्टर के तौर पर देखा जा रहा है। सुभाष पहले बनारस जेल में बंद था, जिसके बाद उसे फतेहाबाद जेल में ट्रांसफर कर दिया गया। सुभाष ने मुंबई में पहली बार जुर्म की दुनिया में कदम रखा और उसी के बाद सुभाष ने कई संगीन वारदातों को अंजाम दिया। मुंबई अंडरवर्ल्ड में भी सुभाष का काफी नाम था। वो अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को अपना गुरु बताता है। सुभाष मुंबई के जेजे हॉस्पिटल शूटआउट का भी आरोपी है। आरोप है कि सुभाष ने ब्रजेश सिंह के साथ मिलकर अरुण गवली गैंग के शूटर्स को अस्पताल में घुसकर गोलियों से भून डाला। आपको बता दें कि अरुण गवली का पूरा नाम अरुण गुलाब गवली था। लोग उसे डैडी के नाम से भी जानते थे। मुंबई के दगड़ी चोल में गवली का काफी दबदबा हुआ करता था। इस लिस्ट में अगला नाम आता है बबलू श्रीवास्तव का। बबलू का असली नाम ओम प्रकाश श्रीवास्तव है। लोग बबलू को किडनैपिंग किंग के नाम से भी जानते हैं। बबलू इस वक्त बरेली जेल में बंद है। कॉलेज से निकलने के बाद बबलू जुर्म की दुनिया में शामिल हो गया। बबलू यूपी के गाजीपुर जिला का रहने वाला है और उसका घर आमघाट कॉलोनी में था। बबलू ने एक बार मीडिया से कहा था कि वो आर्मी में जाना चाहता था, लेकिन कॉलेज की एक छोटी सी घटना ने उसे बदमाश बना दिया। लिस्ट में अगला नाम आता है सुंदर भाटी का। पिछले 7 सालों से जेल में बंद सुंदर भाटी को ग्रेटर नोएडा के गंगोला से गिरफ्तार किया गया था। सुंदर मौजूदा वक्त में सोनभद्र जेल में बंद है और पुलिस फाइलों में दर्ज रिपोर्ट की माने तो उसकी गैंग का नाम D11 था। इस गैंग की शुरुआत साल 1992 में नोएडा से हुई। शुरुआत में सुंदर इलाकों में लोगों में रंगदारी वसूल किया करता था और इसी के दौरान उसकी दुश्मनी नरेश भाटी से हो गई थी। लेकिन नरेश भाटी भी उस वक्त कुख्यात बदमाशों में शुमार था। कुछ समय बाद नरेश भाटी बुलंदशहर के जिला पंचायत अध्यक्ष बनता है और उसी दौरान उसका मर्डर हो जाता है। उसकी हत्या का आरोप लगता है सुंदर भाटी पर। हालांकि सबूतों की कमी के चलते सुंदर भाटी केस से बरी हो जाता है और सुंदर को जेल जाने के बाद उसकी गैंग अपराध की दुनिया में काफी ज्यादा सक्रिय थी।